लोगों से बात करेंगे, समझेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में, और आपको भी समझाएंगे यहाँ के बारे में। होता अक्सर ऐसा है कि जब हम लोगों से बात करते हैं तो बहुत सारे कम लोग हैं जो रुकते हैं, कोई बात करना चाहता है, कोई बात नहीं करना चाहता है, लेकिन फिर भी हम लोगों से बात करने के कैसे। नमस्कार, क्या हाल है? तो भैया ये भाई साहब चले गए, नहीं रुक रहे हैं, और एक दो लोगों से ट्राई करेंगे, क्योंकि रिपोर्टिंग में जब आप आते हैं तो बहुत से लोग मिलेंगे। चाचा राम राम, क्या हाल है? नमस्कार। थोड़ा साइड करिएगा, बात करेंगे आपसे, थोड़ा साइड कर लें आप। हाँ, अब मेरा नाम रविपाल है और मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। और आपके यहाँ प्रधानी, जिला पंचायती और विधायकी के चुनाव हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पे 9 साल से योगी जी हैं। तीसरी चीज़, आपके यहाँ SIR हुआ है, उसमें लगभग 3 करोड़ वोट काटे गए हैं। तो इसी मुद्दे पे मैं आपसे बात करूँगा। पहले तो मुझे अपना नाम बताएं। नाम हमारा वाल्मीकि है जी। अच्छा, अभी 8 साल से योगी जी हैं, 9 साल से, 1 साल में अभी चुनाव आ जाएगा, तो कैसा देखते काम धाम हुआ है, या फिर आप लोगों को लगता है कि नहीं, इसमें एक जातिवाद के जो सवर्ण लोग हैं उनके प्रति सरकार का रवैया बहुत अच्छा रहा है? क्या सोच है इस पर आपकी? सोच तो है, लेकिन गरीबों के लिए कुछ नहीं है। बड़े आदमी के लिए है सब। नहीं, ये तो कहते हैं कि हम सब लोगों के लिए हैं, दलितों के लिए, और दूसरी जो जातियां हैं OBC में पाल हो गई हैं। हमें तो नहीं लगा कि ऐसे थे, हमें लगा बड़ी पार्टी के लाने हैं। क्या करें? अच्छा, हम अभी खड़े थे, हम अभी बहुत दूर से आ रहे, पूरा रोड खुदा पड़ा हुआ है, तो थोड़ा बताएं इसके बारे में कि सरकार का रवैया कैसा है अभी तक? नहीं भैया, तो सही चला, लेकिन अब यही है कि गरीबों के लिए कुछ नहीं है। गरीब तो गड्ढे में गए। इससे पहले अखिलेश बाबू थे 8 साल पहले, उससे पहले मायावती थी। तो दोनों में कंपेयर करके थोड़ा बताएं हमें, ताकि दर्शक समझ सके दोनों की राजनीति। ने सरकार तो बहुत गजब चलाई थी, लेकिन समस्या है उनकी बिरादरी बिना ले डूब गई। हरजन केस लगे, बहुत गलत लगा दिया, उसी से चली गई गड्ढे में। आधुनी वैसे ने अच्छा काम अच्छा किया था, बहुत अच्छा। अच्छा, जो दलित वोट बैंक, दलित तो चला गया मायावती से, वो किधर की तरफ खिसक गया? समाजवादी पार्टी की तरफ या फिर BJP की तरफ? थोड़ा अगर जानकारी है इसके बारे में तो थोड़ा। हमें तो जानकारी देखो इतना नहीं है, लेकिन समस्या है आदमी अखिलेश से तो बहुत कौन जगह हो, जो कुछ समस्या हो। जाति बिरादरी के ऊपर वो ज्यादा काम करते हैं इसलिए, या फिर कुछ ऐसा लगता है कि उनके हम गुंडागर्दी ज्यादा ही हो जाती है? गुंडागर्दी ज्यादा है और कुछ भी पक्षपात कर गया अपनी जाति बिरादरी के लिए। अच्छा, पहले ऐसा भी होता था क्या कि जैसे मान लिया जाए किसी बहन बेटी के साथ गलत हो गया तो तुरंत यादव जी का फोन चला जाता था कि छोड़ दीजिएगा, हमारे आदमी है, कुछ ऐसा हो जाता था पहले? पहले होता जाता था, यादव पार्टी ज्यादा चलती। अच्छा, यादवों की ज्यादा चलती है, जो मैं करना उनकी मर्जी। क्या करें भाई, अपने तो मैंने यादव और ज्यादा भारी यादव सब भल रहे उनने जितने उनकी नौकरी में आए, सब मैंने पक्षपात करके सब डाल लगे। अच्छा, 2-3 चीज और बता। अपने यहाँ बोर्ड बना हुआ है, SIR आपने भी फॉर्म भरा होगा, तो लोग ये कह रहे कि दलितों के और मुस्लिम अल्पसंख्यकों के वोट जबरदस्ती काटे गए हैं, कई बात सही है या फिर ऐसा कुछ नहीं है? अफवाह है, गलती। भाई जबरदस्ती क्यों काटे गए? काय काटे लोग? जिसका वोट सही है तो है, अखबार कर गई आदमी जो मुसलमानी वोट है, वो बाहर के लोग आए हैं, फलाना है ठिकाना है। अच्छा, आप तो अखबार भी पढ़ते होंगे। कुलदीप सिंह सेंगर का मामला हुआ, अब उसके बारे में बताया। हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं, हम किसान आदमी, हम लोगों को इतनी जानकारी नहीं, क्योंकि हम अपनी खेती किसानी करते हैं। तो रात में साढ़ मड़ाते हैं?
हाँ हाँ तो आते हैं, लेकिन गौशाला भी है, लेकिन कभी कभार में नहीं देते तो नुकसान भी हो जाता है। नहीं, लोगों ने भी मुझे बताया कि 20 करोड़ रुपया आया फंड, लेकिन लगा 2-3 ही करोड़ रुपए गौशाला में। गौशाला में बहुत घोटाला है, क्योंकि बहुत गाय माताई को खाना छोड़कर मिलता है टाइम से। अच्छा, भूखों को मत है ये सब, कोई करने वाला नहीं है। कोई नहीं आया, जितना माल आया वो सब बेच लिया। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं 1 मिनट में कि आज से 5 साल पहले की बात करें, जैसे आप यूरिया खाद लेने जाते थे तो उस समय में और अब में क्या अंतर है? काफी अंतर है। कैसा? मतलब पहले यूरिया खाद में DAP दोनों मिलती थी, लेकिन अब तो ऐसा है कि यूरिया खाद नहीं मिल रही, DAP भी चलाएगी, यूरिया नहीं मिल जाती, बहुत परेशान हुआ था। और पहले मिलती थी अखिलेश के राज में। हाँ, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। यही विधानसभा है कालपी। हाँ, कालपी कैसा रहा चतुर्वेदी का काम? बहुत अच्छा रहा। हाँ? बहुत अच्छा। लोग तो कहते आते ही नहीं है। लोगों से क्या, हमको अच्छा लगा तो हम अपना बताएंगे, लोग हर एक अपना अपना बताते, हमको अच्छा लगा, उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। लेकिन वो जीते थे समाजवादी पार्टी से, और अंदरूनी खबर है कि बीजेपी के हैं। जो कुछ भी हो, हमारा काम होता है तो हमको आदमी अच्छा लगा तो अपने हिसाब से बता रहे हैं। न्यूज देखते हैं, पढ़ते हैं कुछ, या फिर कोई मतलब नहीं? मोबाइल वगैरह चलाते हैं आदमी है, जितना टाइम का है। अच्छा, एक चीज हमें बताएं, हम पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, अब किसी भी किसान से मिल लीजिएगा जा करके, सांड बहुत परेशान करते हैं, उनको बेच तो आप सकते नहीं है। सांड तो नहीं बेच सकते हैं, फिर भी हमारे क्षेत्र में इतना परेशानी, उनकी व्यवस्था है, गौशाला खुली हुई है, तो इतना हम लोग परेशान नहीं। उसमें भी तो घोटाला हो रखता है। उसमें हो रहा है, उससे कुछ लेना देना नहीं। आपने खेत की रखवाली सुरक्षित है, खेत उससे बचकर नहीं, आप कहीं भी देख लो, इसमें भी तार लगे हुए हैं, किसान तो रात रात भर बैठे रहते हैं। हमारे यहाँ हम यही गांव के दोनों बच्चे। अच्छा, योगी जी के बारे में बताएं, कैसा रहा उनका शासन? आप लोगों को लगता है कि लॉन्ग टाइम वो चलने लायक हैं, या फिर आप लोग चाहते कि शिफ्ट हो सरकार? देखो, हमारा क्या, किसान को क्या चाहिए, केवल सुरक्षा, रोड, पानी, लाइट, और सरकार किसकी भी रहो, सरकार सबकी अच्छी होती, सरकार किसी खराब नहीं होती। किसान को केवल रोड, पानी, टाइम से लाइट होना, खेतों में जैसे लाइट की जरूरत है तो टाइम पे लाइट मिलना। तो किसान को क्या चाहिए, रोड होना अच्छे, आने जाने को, खाद भी टाइम से मिलना, बस किसी भी सरकार रहो उससे कुछ। 2 सवाल लास्ट है मेरे। पहला सवाल ये है कि आज से 5 साल पहले, आप किसानों की बात करते हैं, कितनी लागत होती थी और कितनी पैदावार होती, तो अभी कितनी लागत होती और कितनी पैदावार होती है? देखो, पिछली साल लागत तो है, तो वह हिसाब से पैदावार वास्तविक कम है, अभी कम है। और यूरिया के बारे में थोड़ा बताएं, लोग जान सका, देखो खुल के बोलिएगा। नहीं, खुल के बोलने की बात नहीं है। यूरिया पहले ऐसा था, अपनी सरकार में कि लाइन नहीं लगाना पड़ती, अब थोड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है, अब लाइन लगानी पड़ती है। लाइन लगानी पड़ती है, और कुछ भी नहीं। खाद मिल रही है, लाइन लगाना पड़ता है। अच्छा, लास्ट सवाल बताएं, आप मोबाइल चलाते, अक्सर कहा जाता है कि जब से बीजेपी की सरकार है, लोगों के दिमाग में एक बात भर दी गई है कि हिंदू खतरे में है, बाकी लगता है हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे तो ये क्या सरकार बेवकूफ बनाती, क्या है? अब जो नहीं बता सकते, इतना तो हम गौर नहीं करते। किसान आदमी अपने आए खेत बाजार करे, खेत, और दूसरा ज्यादा मतलब नहीं रखते। हमने किसकी सरकार देखना चाहते हैं? हमको तो बीजेपी पसंद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो अब दोस्तों, जब हम लोगों से बात करते, क्योंकि जब किसान मिलता है तो हम किसानों की बात करते हैं, जब और लोग मिलते हैं उस तरह से बात करते हैं, तो फिर भी आपका कोई सवाल हो तो क्या करें, और हम तो भैया ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और आपका कोई भी सवाल हो कहीं के वो लेकर के तो करो। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।